क्या जेनेटिक बीमारियां ठीक हो सकती हैं? ये सवाल अगर आप किसी से पूछेंगे, खास तौर से अगर आप एक डॉक्टर से पूछेंगे, तो वो आपको बेवकूफ समझेंगे, क्योंकि पूरे दुनिया में ये एस्टेब्लिश्ड है बरसों से कि जेनेटिक बीमारी का मतलब ये कभी ठीक हो ही नहीं सकती, थोड़ा बहुत भी ठीक नहीं हो सकती। यहां मैं ठीक इसकी उल्टी बात कर रहा हूं कि जेनेटिक बीमारियां 100% ठीक हो सकती हैं, और इस प्रकार के मैं पेशेंट्स पेश करने जा रहा हूं 23 जुलाई, दैट इज चंद्रशेखर आजाद जयंती, बाल गंगाधर तिलक जयंती, जिन्होंने देश को आजादी दिलवाने में एक अहम भूमिका निभाई थी। तो यहां मैं बात कर रहा हूं आजादी फ्रॉम द जेनेटिक डिजीजेस। जैसे मान लो ट्रिपल एच सिंड्रोम, एच सिंड्रोम एक बहुत ही रेयर का काइंड ऑफ डिजीज है, और इस डिजीज में जेनेटिक म्यूटेशन ऑफ ALC25A15 एक तरह का जीन होता है, उसकी म्यूटेशन से यूरिया साइकिल डिसरप्ट हो जाता है, और लीडिंग टू ऑल काइंड ऑफ न्यूरो डेवलपमेंटल डिसरप्शन इन द बॉडी एंड इन द ब्रेन, राइट। तो ये एक भयंकर जेनेटिक डिसऑर्डर माना जाता है, और अभी तक का जो मॉडर्न मेडिसिन का ये कहना है कि पूरे दुनिया में एक भी ऐसा बच्चा आज तक ठीक नहीं हुआ। तो खैर, मैं ऐसा एक बच्चा पेश करूंगा 23 जुलाई को, और सुबह 11 बजे आप मुझसे जुड़िए। और ठीक इसी प्रकार ऑटिज्म, ADHD जो कि बड़ी तेजी से बढ़ता जा रहा है देश दुनिया में, इस से ग्रसित जो बच्चे हैं, इनको भी मैं पेश करूंगा, जो 100% पूरी तरह से ठीक हो गए आफ्टर यूजिंग कैन प्रोटोकॉल। कैन प्रोटोकॉल मतलब क्योर ऑटिज्म नाउ प्रोटोकॉल। जो मुझसे जुड़े उन्हें पता है, एक साल पहले ठीक इसी समय हमने कैन प्रोटोकॉल स्टार्ट किया था, यानी कि हमारे पास काफी सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने एक साल पहले से कैन प्रोटोकॉल करना शुरू कर दिया, और अब एक साल जब हो गया, तब उन बच्चों को जो हम मिले, देखा, तो ये 100% ठीक हो चुके थे, यानी कि नॉर्मल स्कूल में जाने लगे, और जो सारे सिम्टम्स थे वो गायब हो गए। अब उनमें ऐसा कोई भी उनके शारीरिक या मानसिक तरीके से अगर हम नापतोल करें, ऐसा कोई भी सिम्टम या ऐसी कोई भी निशानी नहीं है जिससे हम बोल सकते हैं कि इनके पास्ट में कभी ऑटिज्म इनको था या ADHD था। या फिर हम बात कर लेते हैं डायबिटीज टाइप 1, जिसके लिए हमेशा से ये जाना जाता है कि पूरे दुनिया में ऐसा एक भी बच्चा नहीं जिसका डायबिटीज टाइप 1 यानी कि इंसुलिन डिपेंडेंट बच्चा है, उसका इंसुलिन छूट गया हो। और ऐसा एक बच्चा मैं पेश करूंगा, हर ऐसी बीमारी का जो असंभव बोला जाता है, हर बीमारी का एक एक पेशेंट मैं पेश करूंगा जो 100% ठीक हुए, और सबसे बड़ी बात घर बैठे ही ठीक हुए, और उससे बड़ी बात इनमें से काफी सारे पेशेंट्स ने सिर्फ हमारे इस प्रकार के वीडियोस देख के फ्री में ही ठीक हुए। और ये सारे पेशेंट्स क्यों आ रहे हैं? ये तो ठीक हो चुके हैं, ये आ रहे हैं आपके लिए, ताकि ऐसे पेरेंट्स के मन में एक नया होप जगे कि ये वो बीमारियां हैं जिन्हें बोला जाता है कभी ठीक नहीं हो सकती, और जब वो अपना उदाहरण देंगे, पास्ट के रिकॉर्ड्स, पास्ट का पूरा मेडिकल रिपोर्ट और अभी का मेडिकल रिपोर्ट दिखाएंगे, और पेशेंट भी स्टेज पे होंगे, तो मुझे लगता है कि देश दुनिया में ऐसे पेरेंट्स जिनके बच्चे इस तरह की बीमारियों से ग्रस्त है, जिन्हें बोल दिया गया था कि वो कभी ठीक नहीं हो सकते, तो एक होप मिलेगी। ना केवल होप मिलेगी, वो कैसे ठीक हुए वो बाकायदा वो बताएंगे। और बस उन पेरेंट्स को यही करना है कि जो भी वो बता रहे हैं, या उसको मैं भी एक्सप्लेन करूंगा, वो आपको घर बैठे ही करना है। और आप देखेंगे कि मुझसे बिना जुड़े, बिना मिले, हमारे हॉस्पिटल बिना आए, हमारे क्लिनिक्स बिना गए, घर बैठे ही उन्हीं बच्चों की तरह आप ठीक हो सकते हैं। मुहिम बड़ा सिंपल है, जो जहां भी बैठा है वहीं बैठे बैठे ही घर के सामान से ही अपने आप को कैसे ठीक कर ले, वो भी 100% की बात कर रहा हूं। तो 23 जुलाई यानी कि चंद्रशेखर आजाद जयंती और बाल गंगाधर तिलक जयंती के दिन, हर साल की तरह इस साल भी वही बीमारियों से आजादी की हम बात करेंगे। और इस बार तो बात है आर या पार की, यानी कि 100%। 50% नहीं बोल रहा मैं, 60% नहीं बोल रहा, 90% इंप्रूवमेंट भी नहीं बोल रहा मैं, 100% इंप्रूवमेंट बोल रहा हूं। फिर चाहे न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर हो, जेनेटिक म्यूटेशन हो, या ऑटो इम्यून डिजीज जैसे डायबिटीज टाइप 1 हो, या फिर लाइफस्टाइल डिजीज की बात कर लेते हैं, हर तरह के कैंसर के पेशेंट, चाहे वो लंग कैंसर का एक पेशेंट, प्रोस्टेट कैंसर का एक पेशेंट, मुंह वाला कैंसर इसका एक पेशेंट, आंखों का कैंसर उसका एक पेशेंट, जितने तरह के कैंसर हैं, हर तरह के कैंसर का मैं एक एक पेशेंट पेश करूंगा, जिसको हमने 100% ठीक कर दिया। 100%, 100%। इवन किडनी का एक पेशेंट जिनका किडनी एबनॉर्मल था, बिलो नॉर्मल या नॉर्मल आ गया। ऐसे हर बीमारी का, खास तौर पे ऐसी बीमारियों का जिसका नाम से ही पेशेंट के दिमाग में खौफ आ जाता है, वो मान के चलता अब तो मैं ठीक होऊंगा ही नहीं, सिर्फ इंतजार करता है कि मेरी मौत कब होने वाली है। उनको मैं बताना चाह रहा हूं, मैं तो क्या, ये पेशेंट्स आ रहे जो 100% ठीक है, उन्हें आने की कोई आवश्यकता नहीं, वो तो ठीक हो चुके हैं।
उन्हें अब मुझसे कोई मतलब नहीं है, वैसे भी उनमें से काफी सारे लोग मेरे वीडियोस के माध्यम से ठीक हुए, ना कि मुझसे मिलके। उनके आने का मकसद जो दूर दूर से आ रहे हैं सिर्फ एक ही है, ताकि वो आपके दिमाग में एक होप डाल सके। तो 23 जुलाई 11 बजे आप मुझसे जुड़िए www.coronakal.tv पर। और इसी वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये प्रोग्राम तो हो रहा है LTG ऑडिटोरियम न्यू दिल्ली 11 बजे, लेकिन इस प्रोग्राम के लिए खास इन्विटेशन हमने जिनको भेजे हैं, क्योंकि वहां सीट्स लिमिटेड है, तो उन्हीं को फिजिकली आना है, जिनमें हमारे जो रिसेंट स्टूडेंट्स हैं, जिन्होंने रिसेंटली हमारा CIM सर्टिफिकेट इंटीग्रेटेड मेडिसिन का कोर्स कंप्लीट किया, या CNTP सर्टिफाइड नीम थेरेपी प्रैक्टिशनर्स कोर्स को कंप्लीट किया, या CAAR यानी कि सर्टिफिकेशन इन ऑटिज्म एंड ADHD रिवर्सल का कोर्स कंप्लीट किया, या फिर जो एक रीसेंट कोर्स हमने लॉन्च किया क्लास क्लिनिकल लिमिटेशंस एंड सेंसिटिविटी ऑफ स्टेथोस्कोप, जो ये वाला ऑनलाइन कोर्स जिन्होंने कंप्लीट किया रीसेंट बैच में, और उनके कॉन्वोकेशंस हैं इसी कार्यक्रम में। तो उन सबको हमने ऑलरेडी जो पास आउट हैं, उनको जो एलिजिबल, उनको हमने इन्विटेशन भेजा। साथ में हमने इन्विटेशन भेजा हेल्थ मिनिस्ट्री को, मेडिकल एसोसिएशंस को, मेडिकल काउंसिल्स को, और जितने सारे भारत में या हमारी नज़र में जो हैं, जो हेल्थ के फील्ड से जुड़े एसोसिएशंस हैं या काउंसिल्स है या मिनिस्ट्री है, उन सबको भी हमने लिखित तौर पे कुरियर से और ईमेल से हमने इन्विटेशन भेजा, इस उम्मीद से कि वो आएंगे, आके साक्षात अपनी आंखों से ना केवल देखेंगे बल्कि खुद ब खुद जांच भी करेंगे, किसी भी पैमाने पे रख के उन्हीं पेशेंट्स का जिनके लिए बोला गया है, बोल दिया गया है ये कभी ठीक नहीं हो सकते। तो मकसद सिर्फ इतना है, आपको ये बताना कि बीमारी से आज़ादी मिलना बहुत ही आसान है, वो भी घर बैठे, और अक्सर वो फ्री में हो सकता है। कैसे हो सकता है कि नहीं हो सकता है कि आप में से बहुत लोगों के दिमाग में डाउट हो कि ये तो ऐसे ही बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। सोच के देखिए, मैंने तो अपना वेन्यू भी बता दिया, हम तो हेल्थ मिनिस्टर को भी इन्वाइट कर रहे हैं। आप भी जुड़िए coronakal.tv से, और उस दिन भी कम से कम 500 लोग सामने होंगे। सारी रिपोर्ट पहले की और सारी रिपोर्ट बाद की होगी। वो सारे पेशेंट्स दूर दूर से अपने बच्चों को लेके आएंगे। क्या मकसद हो सकता है उनका? मेरा तो मकसद हो सकता है कि भाई, हो सकता है कि मेरे दिमाग में ये हो कि आपको भ्रमित करके मैं कुछ ना कुछ अपना पर्पस सर्व कर रहा हूं। लेकिन उन पेरेंट्स का सिर्फ एक ही मकसद है, अपने बच्चों का स्कूल छुट्टी करा के आ रहे हैं, सिर्फ एक ही मकसद है कि उनके दिमाग में ये है कि जिस तरह से उन्हें कई साल गुजारने पड़े अपने बच्चे को बीमार देखते हुए, और इस एहसास के साथ कि मेरा बच्चा जिंदगी भर इसी बीमारी से परेशान रहेगा, और जब उनको रिलीफ मिला, उन्होंने देखा कि कितनी आसानी से कैन प्रोटोकॉल यूज करके, क्योर ऑटिज्म नाउ प्रोटोकॉल, ये प्रोटोकॉल अगर आपको पढ़ना है तो मेरी किताब है क्योर ऑटिज्म नाउ, हिंदी इंग्लिश दोनों में। ये किताब आप ऑनलाइन अमेजन से, फ्लिपकार्ट से, मीशो से, या हमारे वेबसाइट विश्वरूप.com से खरीद सकते हैं, पढ़ सकते हैं, या फिर मेरे बहुत सारे इसी प्रकार के वीडियोज हैं, उसमें भी मैंने कैन प्रोटोकॉल को ठीक से एक्सप्लेन किया, उसे देख सकते हैं। तो खैर, उन पेरेंट्स ने जब ये देखा कि हमारे बच्चे की इंसुलिन छूट गई, हमारा बच्चा जो स्पेशल स्कूल में जाता था नॉर्मल स्कूल में जाने लगा, हमारा बच्चा जो इतनी सारी दवाइयाँ लेता था वो खत्म हो गया, तो तब उन्हें लगा क्यों ना हम बाकी पेरेंट्स को भी ये मैसेज पहुंचाएं, और इस सोच के साथ वो आ रहे हैं। तो इस कार्यक्रम को आप मिस मत कीजिए, यहाँ बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा, और एट द एंड मेरा ये वादा है कि आपको कम से कम ये समझ आएगी कि ये वो जमाना है जब आपको अपना डॉक्टर खुद ही बनना पड़ेगा, आप किसी के भरोसे रह ही नहीं सकते। अभी जो हेल्थ केयर का सिस्टम का जो तरीका है वो डिजीज मैनेजमेंट सिस्टम है, ना कि हेल्थ मैनेजमेंट सिस्टम है। बीमारी को बनाए रखने की एक साजिश बोल सकते हैं, एक सिस्टम बोल सकते हैं जो बना हुआ है। जरा सोच के देखिए कि एक कोई भी इंसान हो, इस केस में तो मैं ही हूं, वो अगर ये क्लेम भी कर रहे हैं कि भाई ये सारी बीमारियां अब दुनिया में पहली बार इन बीमारियों के कम से कम एक एक पेशेंट 100% ठीक हैं, तो चाहे ये सच हो या झूठ हो, लेकिन क्योंकि ये बोला गया है तो ये आपका तो फर्ज है ही, लेकिन जो हेल्थ मिनिस्ट्री है या हेल्थ से जुड़े हुए जो अथॉरिटीज हैं, उनका भी फर्ज है कि इसको जांच करें कि ये सही भी है या ये भ्रमित करने वाली चीजें हैं। जांच करेंगे तो ही पता चलेगा। हमने पहले भी इस प्रकार के कार्यक्रम किए हैं, हर 3 महीने में करते आए हैं, और हर बार हम हेल्थ मिनिस्ट्री और हेल्थ अथॉरिटीज को बुलाते आए हैं, लेकिन अभी तक कभी कोई आया नहीं। आप कोशिश कीजिए, हमारी तरफ से उनको इनवाइट भेजिए, और अगर कोई भी हेल्थ अथॉरिटी आना चाहते हैं तो उनके सीट्स रिजर्व्ड हैं, वो आएँ, और वो लाइव होगा, आप भी देखें, और हो सकता है वो आएँ और हम उनका स्वागत करेंगे। उनके लिए
पहले के रिपोर्ट्स, अभी के रिपोर्ट, पेशेंट खुद सारा कुछ मौजूद रहेगा। किसी भी पैमाने पे वो तौल सकते हैं और खुद ही डिसाइड कर सकते हैं कि ये हो सकता है कि नहीं। ये जरूरी नहीं कि जो कभी नहीं हुआ वो अब भी नहीं हो सकता, लेकिन वो कभी हो नहीं सकता ये पहले ही मान के आंखें बंद करके बैठ जाएं, ये एक गलत बात है। इसका मतलब है कि इंटेंशन कुछ और है। तो अगर इंटेंशन ऐसा नहीं है तो मैं समझता हूं कि जो हेल्थ के फील्ड के लोग हैं, जिनका मकसद प्राइमरीली यही है और होना ही चाहिए कि हर हाल में एक पेशेंट, चाहे वो किसी बीमारी से ग्रस्त हो, वो जल्द से जल्द जहां भी बैठा है वहीं बैठे बैठे अपने कम से कम रिसोर्सेज को यूज करते हुए ठीक हो जाए। अगर आप मेरे मकसद से सहमत हैं तो मैं आपको एक बार फिर से इनवाइट करता हूं। याद रखिए 23 जुलाई 11 बजे लाइव में मिलूंगा आपको www.coronacall.tv पे। और अगर आप किसी हेल्थ एसोसिएशन या मेडिकल काउंसिल या हेल्थ मिनिस्ट्री या हेल्थ अथॉरिटी से जुड़े हैं और आप ऑफिशियली आना चाहते हैं फिजिकली, तो फिर आप विश्वरूप biswrup@विश्वरूप.com पे एक छोटा सा मेल आप भेज दीजिए ताकि हम आपके नाम पे सीट रिजर्व कर लें और वो सारे बंदोबस्त कर दें ताकि हर एक पेशेंट से, जिनको मैं पेश करूंगा, हर एक पेशेंट से आप फिजिकली मिल सकें, उनके डॉक्यूमेंट्स को आप चाहें तो वेरीफाई कर सकें, अपनी तसल्ली कर सकें। तो खैर मैं उम्मीद करता हूं 23 जुलाई आप सबसे जुड़ने का, मिलने का। ऑल द बेस्ट, थैंक यू, जय हिंद। बड़ी से बड़ी बीमारी का आसान से आसान इलाज घर बैठे ही हो सकता है। अधिक जानकारी के लिए कांटेक्ट करें नियरेस्ट Dr. BRC Clinic @